नेता हैं जो बिहार की राजनीति के पिच पर आकर खेलना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने बिहार में चुनौतियां बहुत हैं। सीएम की कुर्सी तो राजनीति में हर कोई चाहता है और उसके लिए तमाम जोड़ तोड़ भी करता है, लेकिन राजनीति के समीकरण को साधने के लिए कभी खामोशी और कभी दहाड़ की कला सीखनी जरूरी होती है। और इन समीकरणों को साधने में चिराग पासवान की शानी नहीं है। देखा जाए तो चिराग पासवान बिहार में घिरे हुए हैं। उनकी पार्टी है खुद की और वे बिहार में अपनी पकड़ मजबूत बनाना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, भारतीय जनता पार्टी, जीतन राम मांझी जैसे कई दीवार उनका रास्ता रोके खड़ी है। ऐसे में राजनीति के मुख्य धारा में बने रहने के लिए उन्हें केंद्र की राजनीति करनी जरूरी है, लेकिन केंद्र की राजनीति के लिए तमाम ऑक्सीजन चिराग पासवान बिहार से ही लेते हैं। वे अपने पिता की तरह सत्ताधारी दल के प्रति वफादार हैं, लेकिन बिहार में भी वह अपनी पकड़ मजबूत करने की कवायद में होते हैं, क्योंकि अगर बिहार से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो चिराग पासवान केंद्र की राजनीति के पिच पर भी फिसल जाएंगे। फिर मोदी के हनुमान बनकर भी कुछ लाभ नहीं होगा। यही वजह है कि चिराग पासवान बिहारी फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा तो देते हैं, बिहार की गौरवशाली गाथा का गान भी करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर दोहराते भी हैं। लेकिन जब बिहार का युवा जब चिराग की तरफ टकटकी लगाकर देखता है, इंतजार करता है, तो चिराग दिल्ली का दिया रोशन करते हुए नजर आते हैं। बीपीएससी का मुद्दा हो या फिर महाराष्ट्र में बिहारी के लिए भाषा विवाद या फिर सारिका पासवान का मामला, लेकिन चिराग पासवान बिहार में थे ही नहीं। चुनाव आयोग के लिए चिराग पासवान मीठी नदियां बहा रहे हैं, जबकि दलित वर्ग ही अधिक परेशान है चुनाव आयोग के दस्तावेज के नखरे के सामने। लेकिन क्या मजाल कि चिराग इस पर कुछ बोले, लेकिन चिराग पासवान भी जानते हैं कि राजनीति में क्या देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है। चिराग पासवान की जाति की बात कर ले तो यादव के बाद सबसे बड़ी आबादी है, 5% से अधिक पासवान, लेकिन पिछले चुनाव में उन्हें सिर्फ 1 सीट ही हासिल हुई। चिराग बिहार में खुद लड़ने की बात करते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि इसके लिए तो केंद्र की राजनीति छोड़नी पड़ेगी। राष्ट्रीय जनता दल भी इन्हीं बातों पर मुहर लगाती हुई नजर आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान केंद्र की राजनीति को अलविदा नहीं कहेंगे। इतनी हिम्मत उनमें नहीं है। वे दोनों पर सवारी चाहते हैं, इस वजह से वे बयान भी इन्हीं दोनों नावों की सवारी को बैलेंस करते हुए देते हैं। लेकिन बिहार की जनता काफी समझदार है। यूं तो समीकरण के दम पर चिराग पासवान बिहार में सीएम बनने से रहे। उनका वैसा भी कोई जादुई फेस नहीं है कि बिहार उनके नारे पर बावली हो जाए, लेकिन उनके चार्मिंग बॉडी पर्सनालिटी, स्पीच स्टाइल का फैन बिहार में अच्छे खासे तादाद में है और न केवल दलित वर्ग बल्कि अन्य जातियां भी चिराग पासवान की फैन है। इस मामले में चिराग पासवान ने बिहार की क्राइम पर पुलिस पर सवाल खड़े किए हैं और उनके सुर के साथ सुर देते हुए विजय सिन्हा भी नजर आ रहे हैं। इधर चिराग पासवान 30 सीट चाहते हैं, जबकि बीजेपी 20 से 25 सीट दे सकती है। प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाने का मतलब नीतीश कुमार पर सवाल उठाना। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन विगत कुछ दिनों से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर खुला बयान दे रहे हैं। अब एक बार फिर उन्होंने बिगड़े हुए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार के खिलाफ तीखा बयान दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि बिहारी अब और कितनी हत्याओं की भेंट चढ़ेंगे, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा
जाके प्रधानमंत्री से बोलिए कि जंगल राज आ गया है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर पर घटना के बाद त्वरित कार्रवाई हो रही है। मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं कि इस घटना में जो जमीन माफिया का हो, बालू माफिया पर भी जिसकी हत्या हुई है, उसके बारे में भी लोग जानते हैं कि किस तरह से बालू के कारोबार में नेटवर्किंग और माफियागिरी करता था। वो कारोबारी नहीं थे, कई लोग पार्टनरशिप में थे। लोग कहते हैं कि लड़ाई के कारण यह घटना घटित हुआ, लेकिन जो भी घटना हुई वह दुखद है। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि ये जमीन माफिया और दारू माफिया का गठजोड़ कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन के कमजोर कड़ी के कारण उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और सरकार सजगता के साथ पूरी एक्शन ले रही है। जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया पर कहा है कि अपराध करवाए राजद वाले, तोहमत लगी सरकार पर, वह रे गठबंधन धर्म। हमारे यहाँ एक कहावत है, गुड़ खाते हैं गुलगुल्ले से परहेज, यह ठीक नहीं। वैसे एक बात बताऊं, अब बिहार के मुख्यमंत्री निवास में माफियाओं की खातिरदारी नहीं होती, बल्कि उन माफियाओं को ठोक दिया जाता है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाने वाले को यह बात समझना चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि राज्य में सरकार आपकी, पुलिस आपकी, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा तो जिम्मेदारी केवल पुलिस की कैसे? अगर राज्य में जमीन माफिया, दारू माफिया और बालू माफिया का गठजोड़ है तो उसे तोड़ने का काम कौन करेगा? केवल बयानबाजी से क्या ही हासिल होगा? चिराग पासवान के इस बयान को नीतीश पर अटैक माना जा रहा है। चिराग और नीतीश के रिश्ते पिछले चुनाव में काफी तल्ख थे। गठबंधन में आने के पहले तक चिराग पासवान एक ऐसे नेता रहे थे जो तेजस्वी यादव से भी अधिक नीतीश कुमार पर निशाना साधा करते थे। इतना ही नहीं, पिछले चुनाव में जदयू तीसरे नंबर की पार्टी भी चिराग के वजह से ही बनी। चिराग के बदलते सुर पर जदयू के मंत्री महेश्वरी प्रसाद ने भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि सबको पता है कि किसने नीतीश कुमार का नुकसान किया। माहेश्वरी हजारी ने कहा कि अगर उनको अकेले चुनाव लड़ना है तो घोषणा करके लड़ जाएं, लेकिन गठबंधन में है तो गठबंधन धर्म मानना चाहिए। हजारी के मुताबिक चिराग पासवान की अपनी पार्टी है, वो अकेले लड़ना चाहते हैं तो लड़े, जो इच्छा है वो फैसला ले, लेकिन केंद्र में साथ है तो गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि माहेश्वरी और चिराग के परिवार के बीच राजनीतिक लड़ाई चलती रही है। महेश्वर के पिता रामसेवक हजारी और रामविलास पासवान परिवार के बीच राजनीतिक लड़ाई का लंबा इतिहास रहा है। एक विधानसभा चुनाव में हजारी के परिवार ने चिराग के दिवंगत चाचा रामचंद्र पासवान को हरा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में हजारी के बेटे सन्नी हजारी को जब चिराग ने टिकट नहीं दिया तो वे कांग्रेस से लड़े। चिराग की पार्टी से जदयू मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी लड़ी और जीतकर सांसद बनी। तब नीतीश ने माहेश्वरी हजारी को पार्टी के खिलाफ काम करने से चेताया भी था, लेकिन माहेश्वरी हजारी और सन्नी जो उनके बेटे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि वे जदयू की तरफ है और वे अपने बेटे को किसी तरीके का सपोर्ट नहीं करेंगे। वे अपना गठबंधन धर्म निभाएंगे और माहेश्वरी हजारी चाहते थे कि शांभवी चौधरी जीते, क्योंकि उनका बेटा महागठबंधन से उनके खिलाफ, शांभवी चौधरी के खिलाफ मैदान में था। चुनाव आयोग और दस्तावेज के मुद्दे पर बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले खामोश हो जाते हैं। जब बिहार को महाराष्ट्र में हिंदी भाषा बोलने के लिए प्रताड़ित किया जाता तब चुप हो जाते हैं। जब भी बिहार की कोई खास समस्या उभर कर सामने आती है, चिराग पासवान के बयानों का इंतजार होता है युवाओं को, तो एक भी बयान सामने नहीं आती है। लेकिन अब उनकी पार्टी और उनके जीजा कहते हैं कि राष्ट्र के लिए धृतराष्ट्र नहीं बनेंगे, धृतराष्ट्र
है, इसे नीतीश कुमार पर हमले करने के तौर पर देखा जा रहा है। गृह विभाग नीतीश कुमार के पास ही है। ऐसे में सवाल है कि क्या फिर से नीतीश कुमार को तबाह करेंगे? बस इस बार तरीका अलग होगा, क्योंकि 243 सीटों पर लड़ने की भी बात तेज है। इधर चिराग के हर निर्णय के साथ बीजेपी खड़ी नजर आ रही है, तो खिलाफ किसके बोला जा रहा है, इसे आप भी बेहतर ढंग से समझते हैं। ऐसे में चिराग के उड़ते हुए पर को पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कतरते हुए चुटकी लेते हुए कहा है कि पीएम से कहिए बिहार में जंगल राज है। तेजस्वी का इशारा साफ है कि नीतीश पर तो चिराग पासवान अटैक कर रहे हैं, लेकिन क्या मोदी के खिलाफ बोलने की हिम्मत है? क्या मोदी के खिलाफ बोल सकते हैं? क्या हिम्मत है पीएम से यह बोलने की कि बिहार में जंगल राज है? बिहार में 18 से 20% आबादी दलितों की है। दलितों की कुल आबादी का 31.3% आबादी चर्मकार जाति की है। दुसाध जाति का दूसरा स्थान है। अनुसूचित जाति की कुल आबादी का 30.9% आबादी दुसाध या पासवान की है। इसके बाद क्रमशः मुसहर, पासी, धोबी और भुइया जाति की आबादी है। 2020 में 38 दलित विधायक जीते। चुनाव 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल 38 दलित विधायक चुनाव जीते, जिसमें पासवान जाति से 13, रविदास जाति से 13, मुसहर समाज से 7, पासी जाति के 3 और 1 विधायक मेहतर जाति के शामिल हैं। कोई दिन ऐसा नहीं बीतता जब बिहार के अखबारों में बच्ची के रेप और हत्या और छोटे बच्चों के साथ कुकर्म की घटनाएं सामने नहीं आती। बात बिहार के अपराध की कर ले तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी भी बिहार सरकार पर हमलेवर है। इसके लिए विपक्ष आंकड़ों के सहारे सरकार को चुनौती देती हुई नजर आ रही है। बिहार में अपराध के मामले में साल 2005 से 2022 के बीच 323% की वृद्धि हुई है। हत्या के मामले में बिहार राज्य देश में यूपी के बाद दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार राज्य देश में दूसरे नंबर पर है। हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% तक बढ़े हैं। बिहार में महिला अपराध में 336% की वृद्धि हुई है। करीब 1,17,000 मामले अदालत में लंबित है। महिला अपहरण में 1000% की वृद्धि हुई है और करीब 62,000 बच्चे दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार देश में दूसरे नंबर पर है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में बच्चे, कारोबारी, महिलाएं, दलित, पिछड़े और आदिवासी सुरक्षित नहीं हैं। यहाँ सुरक्षित सिर्फ अपराधी हैं जिन्हें सरकार का संरक्षण प्राप्त है। कांग्रेस पार्टी ने यह कहते हुए नीतीश कुमार पर अटैक किया है। राज्य के हर जिले में महिलाएं असुरक्षित हैं, जगह जगह गैंगवार हो रहे हैं और जदयू बीजेपी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब यह देखना रोचक होगा कि बिहार और केंद्र की राजनीति को, बिहार और केंद्र की समस्या को, बिहारी के मुद्दे को, बिहारी फर्स्ट के नारे को चिराग पासवान कैसे बैलेंस करते हैं और अपनी साख को बचाए रखते हैं। साथ ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के संबंधों पर काफी सूक्ष्मता से बिहार के राजनीतिज्ञ और विशेषज्ञों की नजर है, खासकर बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आखिर क्या कुछ समीकरण